नमस्कार साथियों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं दिनांक 23 जुलाई 2022 को जो शाम की शिफ्ट में L2 का पेपर हुआ था। L2 SST वाला जो पेपर हुआ था उसका फुल सॉल्यूशन, तीनों लैंग्वेज का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं हम। और देखिए किस किस प्रकार से इनके आंसर बनते हैं दोस्तों। बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही काफ़ी मेहनत के बाद में हमने ये वीडियो तैयार की है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप फुल देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। तो देखिए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन आए थे उनके आंसर हम आपको बताते जाएंगे। फटाफट आप अपने मिलान करते जाना और देखते जाना कि किस प्रकार से किसका आंसर क्या था। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन था ए, भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो 2 में देखिए कई उससे तो एंगल से तो लग रहा है कि इसमें अधिग्रहित होगा, और एक एंगल से लग रहा है जन्मजात। तो इनमें से कोई सा भी ठीक हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में दोस्तों देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, BF स्किनर। और 4 में ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। और अब हम 5वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो वृद्धि का कौन सा कारक संबंधित नहीं है, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। तो वृद्धि के लिए जो कारक है वह है इसमें डी, अधिवास। इसमें दोस्तों अधिवास आ जाएगा, अधिवास। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों तो 6वें क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन ठीक है, लेकिन कुछ हद तक डी भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा बी या डी में से ही कोई एक होगा, इसको आप क्लियर कर लेना। 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में आंसर होगा हमारा सी। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की दोस्तों। तो हमारा 8वां जो क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी। और 9वें क्वेश्चन का होगा ए, बौद्धिक अयोग्यता। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो 10वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो 10वें क्वेश्चन में हमारे लिए स्थिर भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो आप टेंशन ना लें। RPSC बोनस भी दे सकती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बोनस भी हमें मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो 11 में ऑप्शन होगा हमारा डिसलेक्सिया। और 12 में हो जाएगा हमारा दोस्तों, 12 में होगा हमारा प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक होते हैं। अब बात करते हैं हम 13वें क्वेश्चन की। 13 में हो जाएगा हमारा आक्रामकता। ए हो जाएगा दोस्तों, इसमें आक्रामकता है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है हमारा। 14वें क्वेश्चन में होगा दोस्तों या तो इसमें बी है या फिर कई एंगल से इसको डी भी लग रहा है, तो इसको भी आप देख लें दोस्तों। बी और डी दोनों में से कोई सा एक ठीक हो सकता है। इसके बाद में हमारा 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में हमारा एक्यूरेट होगा साचर्य। और 16 में होगा सी, परिपक्वता। इसके बाद में हमारा 17वां क्वेश्चन है दोस्तों। 17 में हो जाएगा हमारा सी, BF स्किनर। और 18 में हो जाएगा बी 18 में हो जाएगा दोस्तों। 18 में दोबारा से देख लें आप। 18 में होगा हमारा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 19। और 19 क्वेश्चन की हम बात करें तो 19 क्वेश्चन में होगा डी। और 20वें क्वेश्चन में हमारा होगा बी। 20वें क्वेश्चन में वर्णनात्मक शिक्षण। इसके बाद में हमारा 21वां क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन में होगा हमारा ए। और 22 में हो जाएगा बी। 22 में बी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले 23वें क्वेश्चन की। तो 23वां क्वेश्चन है। 23 में हमारा ऑप्शन होगा बी, बिना बोझ के सीखना। 2005 का मुख्य दर्शन था NCF का। और 23 में हो जाएगा हमारा, 24 में हो जाएगा हमारा डी, अध्यापक के लिए हाँ, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें पूछा गया था सत्य कथन नहीं है, तो इसमें 45 वर्ष थे। इसके बाद में हम बात करते हैं 25 की। तो क्रियात्मक अनुसंधान में किसने योगदान नहीं दिया। तो देखिए कुछ तो है इसमें आ रहा है कर्ट लेवन का आ रहा है, और कुछ आ रहा है स्टेफन M कोवे। तो ये क्लियर नहीं है दोस्तों, लेकिन होगा इन दोनों में से ही।
इसके बाद में हम बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की, तो 26 में हो जाएगा हमारा नामिक मापनी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, और 27 का आंसर होगा हमारा अब्राहम मॉस्लो। और इसके बाद में हमारा 28 क्वेश्चन होगा। 28 क्वेश्चन में हो जाएगा दत्तक ग्रहण अध्ययन, क्योंकि ये वैध अध्ययन नहीं है। इसके बाद में 29 है। 29 में हो जाएगा हमारा सी, फिनोटाइप है इसमें। और इसके बाद में इसका अंतिम क्वेश्चन है हमारा, और इसका आंसर होगा हमारा जैविक। इसके बाद में हम लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए लैंग्वेज, भाषा खंड सेकंड में भाषा फर्स्ट जो है वह है हमारी सबसे पहले हिंदी। तो देखिए हिंदी में पहले क्वेश्चन में होगा दोस्तों, इसके फटाफट हम आपको बताते जाएंगे, टाइम ख़राब नहीं करेंगे। इसमें होगा सी, और दूसरे में होगा हमारा डी, 30 और 33 में हो जाएगा ए, और 34 में हो जाएगा हमारा, 34 में होगा मौज मस्ती, इसका अर्थ है 8 बार 9 त्योहार। 35 में हो जाएगा हमारा, 35 में होगा सी। 36 में होगा, सॉरी 35 में होगा सी, और 36 में होगा डी। 37 में होगा डी, और 38 में हो जाएगा, 38 में होगा सी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 39 क्वेश्चन की। तो 39 क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा, जाएगा डी, और 40 में हो जाएगा सी द्वंद्व जिल्द, और 41 में हो जाएगा, 41 में कई लोग बी को मान रहे हैं और कई लोग सी को मान रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई सा एक करेक्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें, तो 42 का कंफर्म है सी। 43 में भी सी है, और 44 में 44 में होगा हमारा 44 का डी, ये करेक्ट है। इसके बाद में देखिए आपको एक गद्यांश दिया गया था, और 45 से 54 तक के प्रश्न इस पैसेज में से दिए गए हैं। तो 44 का होगा दोस्तों, 45 का होगा सी, 46 का शशांक होगा, और 47 का सी, और 48 की यदि हम बात करें तो 48 में होगा हमारा डी, और 49 में होगा सी, और 50 में होगा बी दीर्घ संधि, और 51 में हो जाएगा हमारा डी रचना, डी होगा रचना। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 52 क्वेश्चन की। तो अनुस्वार शब्द में कौन सा समास है? तो 52 में होगा हमारा ए अव्ययी भाव, और 53 में होगा हमारा ए, 54 में होगा डी भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, फिर पैसेज है एक, और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो 55 है, 55 में होगा हमारा जाति, और 56 में होगा पक्षपाती, 57 में हो जाएगा सामान्य वर्णन, और 58 में हो जाएगा हमारा विद्या शब्द स्त्रीलिंग है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 59 की। 59 में इसमें व्यक्ति शब्द का बहुवचन व्यक्तियों हो जाएगा, और 60 जो भाषा फर्स्ट की जो हिंदी है इसमें हो जाएगा हमारा बी भाषा। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज आई है, इसी में लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश। तो देखिए अब हम इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश की जो 31 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम कराएंगे। तो इसमें हो जाएगा बी, इसके बाद में 32 में है बी, सॉरी सी, और 33 में है हमारा बी, और 34 में है हमारा डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 में है हमारा 35, क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा ए, 36 में हो जाएगा सी, 37 में पुनः फिर सी लेंदी टेक्स्ट होता है, और 38 में हो जाएगा बी, 38 में हो जाएगा बी, और उसके बाद में 39 है, 39 में होगा हमारा सी, और 40 में हो जाएगा हमारा ए, और 41 में हो जाएगा CCE इज इनफॉर्मली कैरिड आउट इन क्लासरूम।
41 में हो जाएगा सी। इसके बाद में 42 क्वेश्चन है दोस्तों, 42 क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा बी, और 43 में हो जाएगा ए, और 44 में हो जाएगा डी, और 45 है हमारा पैसेज दिया गया है। पैसेज में से 45 साइनम्स ऑफ रिफ्यूज्ड इज 45 में बी डिनाइड। 45 का हो जाएगा दोस्तों डिनाइड, और 46 में हो जाएगा सी राइटली, और 47 में हो जाएगा बी। इसके बाद में 48 की अगर हम बात करें, 48 49, तो 48 में है हमारा ए ऑप्शन है एनरोल, और 49 में फिर पार्ट टाइम स्टैंड्स फॉर ए, वर्किंग लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स पार्ट टाइम होता है, जो स्टैंडर्ड आवर से कम काम करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में हमारा हो जाएगा दोस्तों सी पास्ट टेंस है सेंटेंस में, यहाँ जो वर्ब है वो पास्ट टेंस की है। और 51 में की बात करें तो 51 में है हमारा डी, 52 में है पुनः बट, 53 में सी है द, और 54वां जो क्वेश्चन है, 54वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो 54वें क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा ए, 55 में हो जाएगा ए, और 56 में हो जाएगा, देखिए कुछ लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं, हर तीनों भाषाओं के बताएंगे आपको। 56 में हो जाएगा सी, और 57 में है हमारा ए, और 58 में है हमारा बी इमीडिएटली। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 में होगा हमारा सी वोवेल साउंड्स सी, और इसके बाद में 60 में हो जाएगा हमारा ए। इस प्रकार से वोवेल साउंड्स जो हैं वो 24 भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 और 24 में से कोई एक देख लेना। इसके बाद में हमारी जो भाषा फर्स्ट है उसमें संस्कृत है, तो संस्कृत में देखिए हम 31 से बात करते हैं तो 31 में हो जाएगा हमारा ए, और फिर उसके बाद में इसमें बी होगा, फिर 33 में ए होगा। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 34वें क्वेश्चन में होगा हमारा बी, और 35वें में होगा बी, 36 में होगा ए, और 37 में हो जाएगा चत्वारी 4। इसके बाद में 38वां क्वेश्चन है हमारा, 38वें क्वेश्चन में हो जाएगा डी, और 39 में 39वें में हो जाएगा बी, 40 में हो जाएगा डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 41 दोस्तों, तो 41 की अगर हम बात करें तो 41 में होगा हमारा बी, और 42 में होगा बी, 43 में होगा ए, और 44 की हम हर्वटीय पंचपदी की बात करें तो हर्वटीय पंचपदी में 44 में हो जाएगा हमारा तुलना। इसके बाद में गद्यांश दिया गया है, 45 से 49 तक के प्रश्न हैं। इसमें भाषा फर्स्ट की बात चल रही है अभी, तो भाषा फर्स्ट में 45 में होगा डी, 46 में होगा ए, और 47 में होगा बी। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 और 49, तो 48 में होगा सी, और 49 में होगा बी। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से पुनः फिर 50 से 54 तक फिर एक पैसेज दिया गया है आपको, और पैसेज में आपको गद्यांश है, इसमें 50 में होगा हमारा डी, और 51 में हो जाएगा ए। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 52 में हो जाएगा हमारा बी, 52 में बी है, 53 में नपुंसकलिंग है, और 54 में बी दीर्घ संधि है। इसके बाद में हम 55वें क्वेश्चन की बात करें तो 55वें क्वेश्चन में पठती का विधिलिंग लकार रूप होता है पठेत, और 56वें में हो जाएगा षण्वती का भी 96 96 होता है इसका आंसर, और 57वें में हो जाएगा सी तालु। इसके बाद में हमारा 58वां क्वेश्चन है, 58वें क्वेश्चन में हो जाएगा ए, और दोस्तों ए, और सॉरी 58वें में हो जाएगा ए, और 59 में हो जाएगा बी अच भवंती स्वरा। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ये 58 की जगह 59 हो गया था, तो करेक्ट 58 में ए है और 59 में बी स्वरा।
और 60 जो क्वेश्चन है हमारा इसमें हो जाएगा सी, राष्ट्रपतिना सह सेनापति अत्रा गतवान। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज सेकंड में। तो देखिए लैंग्वेज सेकंड के जो तीनों भाषाएं हैं उनकी हम बात करते हैं। इसके सिंधी है कंटिन्यूअस आपको हर भाषा की, और टोटल प्रश्नों को हम आपको इसमें कराएंगे तीनों दोनों जो भाषा हैं, फर्स्ट में तीनों भाषाओं को, और भाषा सेकंड में भी हम आपको तीनों भाषाओं को क्लियर स्पष्ट बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखिए भाषा सेकंड, हाँ ये यहाँ से शुरू हुई है हिंदी। तो इसके जो क्वेश्चन हैं 61 से और 95 तक, सॉरी 61 से लेके और 90 तक के 30 क्वेश्चन हैं। तो देखिए 61 की अगर हम बात करें तो 61 में सी है, प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे, मुगल सेनानायक मान सिंह के। और 62 की हम बात करें तो 62 में आ जाएगा डी, पैसेज में से ये प्रश्न है आपके। और 63 की हम बात करें तो 63 में होगा डी। और 64 में हम बात करें पद्यांश की भाषा, तो भाषा हो जाएगी इसमें डी, तत्सम शब्द प्रधान हिंदी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 की यदि हम बात करें तो 65 में होगा हमारा ए, उसके बाद में 66 में होगा डी, 67 में होगा सी, और 68 में हो जाएगा हमारा डी, और 69 में होगा सी, और 70 में होगा सी। 71 की अगर हम बात करें तो 71 में हो जाएगा डी, और 71 में होगा डी, और 72 में होगा हमारा सी, इसमें सी करेक्ट है। और 73 की अगर बात करें तो 73 में हो जाएगा डी। इसके बाद में 74 क्वेश्चन है, 74 में हो जाएगा सी, 74 में होगा सी। और 75 है हमारा, 75 में सी करेक्ट है, और 76 में ए करेक्ट है। इसके बाद में 77 है, 77 में हो जाएगा हमारा डी, क्रीड़ा व्यायाम। और 78 में हो जाएगा सी, और 79 में हो जाएगा उन्हें सी, व्यक्तित्व परीक्षण। और 80 की अगर हम बात करें तो 80 में हो जाएगा हमारा निदानात्मक परीक्षण। इसके बाद में 81 से 90 तक ये पैसे दिया गया, गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश में से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 81 का होगा हमारा सी, अर्थोन्माद। और 82 का होगा डी, ओ प्लस इत्र। 83 का होगा सी, अन। और 84 की हम बात करें जबरदस्ती शब्द का तत्सम, जबरदस्ती शब्द कैसा है, तो 84 में होगा डी, विदेशी शब्द है। 85 में सी, इत है। 86 में डी, कालवाचक है। और 87 में है दोस्तों ओ शब्द लगाकर बहुवचन है, तो 87 में होगा डी, अर्थोन्माद। और 88 में होगा बी, 88 में होगा बी। और 89 में होगा हमारा डी, दुख। इसमें 89 में डी करेक्ट है। और इसके बाद में हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है 90 में हो जाएगा दोस्तों डी, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद में हमारी जो इसके बाद में जो दूसरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश। तो इसके 61 से इंग्लिश हैं। तो इंग्लिश में देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हो जाएगा कुड, दूसरे में हो जाएगा माइट, और तीसरे में हो जाएगा 63 में हो जाएगा हेटफुल। और इसके बाद में 64 है, 64 में होगा हमारा सी, 65 में होगा बी, 6 में होगा ए, और 67 में होगा 67 में होगा सी, और 68 में होगा डी, और 69 में होगा बी। इसके बाद में 70 में होगा हमारा
क्वेश्चन नंबर 70 में होगा ए और 71 में हो जाएगा सी। वर्ड्स आर ऑफन यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये पैसिव वोकैबुलरी का वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में 72 में होगा दोस्तों डी ऑल ऑफ दीज, और 73 में हो जाएगा सी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है ये, और 74 में हो जाएगा सी 4। और उसके बाद में 75 है, 75 का होगा हमारा ये बोनस वाला जाता है दोस्तों, ये बोनस हो सकता है क्वेश्चन, तो 65 को आप देख लेना, 75 को। और 76 है, 76 में हो जाएगा हमारा सी, और 77 में होगा ए। इसके बाद में हम बात करते हैं 78 की, तो 78 में होगा ए है, और 79 में होगा सी प्रोनाउंसिएशन है, और 80 में हो जाएगा हमारा बी एस ब्लूम। इसके बाद में 81 है, 81 में हो जाएगा हमारा डी विंड एनर्जी। और इसके बाद में 82 फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स आपसे भरवाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज, और पैसेज के अकॉर्डिंग 82 में हो जाएगा हमारा आइदर और ए। 83 में हो जाएगा बी बोथ एंड, और 84 में हो जाएगा सी कन्वर्ट्स, और 85 में हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ए आर, क्योंकि ये प्लूरल हो गए, एंड से जुड़े हुए हैं दोनों, इसलिए आर है। 86 में हो जाएगा सी डबल ए बी बी। स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो इस प्रकार से है। इसके बाद में 87 है, 87 में देखिए आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया, लिटरेरी डिवाइस पूछा गया है, तो 87 में हो जाएगा हमारा इसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया, अनुप्रास अलंकार है एलिट्रेशन। और 88 में हो जाएगा हमारा सी पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण किया गया है, और 89 में हो जाएगा बी एसोनेंस है। इसके बाद में हमारा जो 90 है, और 90 क्वेश्चन इस लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा हमारा डी सिमली यानी उपमा अलंकार। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपको इंग्लिश के कराए हैं। अब इसके बाद में लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत है दोस्तों, तो संस्कृत के फिर भी वो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लैंग्वेज इसमें देखिए 73 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो 70 इसका होगा डी, और इसमें हो जाएगा बी, और 63 में हो जाएगा डी। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 64 में हो जाएगा हमारा सी या ए, या तो सी होगा या ए होगा, इसको देख लेना आप। 65 में हो जाएगा हमारा डी, और 66 में हो जाएगा हमारा सी, तालु है इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 में होगा हमारा ए ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते। इसके बाद में 68 है, तो 68 में मया चंद्र पश्यते, तो इसमें हो जाएगा हमारा बी, और 69 में हो जाएगा बी, और 70 में हो जाएगा वसुदैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, इसमें वसुदैव हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 71 में मौखिक कार्य है, 72 में ए प्रत्यक्ष विधि है, 73 में है सी तुलना, हरवटे पंचपदी में तुलना की जाती है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 74 में हो जाएगा डी, और 75 में हो जाएगा सी या डी, इनमें से कोई एक होगा, और 76 में हो जाएगा आपका निबंधात्मक प्रश्न। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में हो जाएगा दोस्तों सी, और 78 में हो जाएगा श्रवणम, और 79 में हो जाएगा बी बहुविकल्प प्रकारा। तो ये बहुविकल्प प्रकारा क्वेश्चन था। और इसके बाद में 80 में हो जाएगा हमारा डी निदानात्मक परीक्षणोपरांत बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षणम। इसके बाद में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसमें से आपसे 5-6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 81 की हम बात करें, श्वेत वर्णा इत्यत्र कै समास है, तो देखिए ये थोड़ा सा विवादित है, या तो इसमें भी अव्ययी भाव होगा या इसमें बहुब्री होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। 82 की बात करें हम तो क्री प्लस कत्बा है, और 83 की बात करें हम तो इसमें सप्तमी विभक्ति है मात्रायाम।
इसके बाद में 84 क्वेश्चन है। 84 में हो जाएगा हमारा उद है, और 85 में बी अपी है। इसके बाद में एक श्लोक दिया गया है और श्लोक के आधार पर 86 से 90 तक आपसे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो देखिए 86 से 90, तो 86 क्वेश्चन में हम बात करते हैं सुवर्ण में तत्पुरुष समास होता है, और 87 में हो जाएगा हमारा ए कत्वत प्रत्यय हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 88। तो 88 में होगा हमारा ए उपजाति है, और 89 में सी हो जाएगा कृष्णासु है, और 90 में हो जाएगा हमारा सी पुल्लिंग। इस प्रकार से हमने दोनों भाषाओं के तीनों प्रश्न आपको, तीनों भाषाएं आपको कराई हैं दोस्तों। भाषा फर्स्ट में भी हमने आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और उसी प्रकार से हमने भाषा सेकंड में भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन 91 से, जो आपके एसएसटी के हैं। हमने गणित विज्ञान को नहीं लिया है, एसएसटी को लिया है दोस्तों। तो एसएसटी में देखिए, आपके एसएसटी में जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर किस प्रकार से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है दोस्तों। तो मैथमेटिक्स के बाद में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे एसएसटी के आएंगे, और एसएसटी के क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो देखिए अब इनके आंसर देखिए, 91 में है हमारा सी, और 92 में है हमारा आंसर करेक्ट ए विनय पिटक, और 93 में है हमारा बी बेसिसिक, और 94 की बात करें तो 94 में हो जाएगा हमारा मैगस्थनीज, और 95 की बात करें तो 95 में हो जाएगा हमारा, इसमें मिलान करने के लिए ए वाला जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। तो 95 में है हमारा ए, और 96 में है हमारा हर्ष, और 97 में होगा दोस्तों 97 में है हमारा बी अभिज्ञान शाकुंतलम, और 98 में है हमारा ए, और 99 में है हमारा बंगाल, और 99 में है हमारा 98 में सॉरी दोस्तों, 98 में हो जाएगा हमारा 90 भितरगांव मंदिर का जो कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और 99 में हो जाएगा हमारा डी भगवती धर्म। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है 100 में हो जाएगा हमारा किसानों के प्रकार। ये खुदकास्त और पाहीकास्त जो थे वो किसानों के प्रकार थे। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 101। 101 में मंजिल आबादी और सतह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था। तो देखिए 101 में या तो इसमें दोस्तों पुस्तक के भाग हैं या फिर ये प्रशासन के भाग हैं, और 99% इसमें करेक्ट होगा डी। और इसके बाद में 102 है। 102 में ताराबाई शिंदे है, और 103 जो क्वेश्चन है दोस्तों 103 में हो जाएगा हमारा बी 1943, और 104 में हो जाएगा भाषा। 105वां जो क्वेश्चन है 105 में होगा हमारा 2014, और इसके बाद में 106वां क्वेश्चन है। 106वां जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा डी कनाडा के संविधान से, और 107 में हो जाएगा हमारा ए बीडी जत्ती। और 108वां जो क्वेश्चन है हमारा 108 में हो जाएगा हमारा सी आंध्र प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ के निर्वाचन और लोकसभा क्षेत्र राजस्थान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। 109 में हो जाएगा हमारा डी। और 110वां जो क्वेश्चन है 110वें क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा बी 91। और 111वां जो क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा ए पी के थुंगन समिति, और 112 में हो जाएगा हमारा ए समता का अधिकार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। 113 में क्वेश्चन में हो जाएगा सी संथाली हिंदी और संस्कृत, और 114 में हो जाएगा प्रदीप्त व्रत। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 115। तो 115 में हो जाएगा हमारा बी पर्वत के से घाटी की तरफ, और 116 में या तो ए होगा या बी होगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एस तरंग क्षेत्र जो या तो ये हो सकता है ए या फिर ये हो सकता है बी।
17वां जो क्वेश्चन है उसमें होगा ए, और 118 में हो जाएगा ज्वालामुखी सी। 119वां जो क्वेश्चन है, 119वें क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा सी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें जो है पूर्ण सत्य हैं। तो और 120 में हो जाएगा हमारा ए, 120 में हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, इसमें फर्स्ट और थर्ड सही हैं। तो 120 में देखिए हमारा है ए, या तो सोम एक पौधा है, सतकथन सत्य हैं, और एक है इसमें सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये करेक्ट है इसमें। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 121। तो 121 में भी दोनों ही बातें आ रही हैं, सी या ए, इनको आप देख लेना, या तो इसमें ए होगा या इसमें सी होगा। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये आंसर की जारी की जा रही है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर की तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से जो आंसर की निकलेगी वही एकदम करेक्ट मानी जाएगी। लेकिन 99.9% जो हमारे आंसर हैं वो एकदम ठीक आएंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 122। तो 122 में मयूरभंज उड़ीसा में, सिंहभूम झारखंड में और बेलाडिला छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में 123 है, 123 में हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक पर्वतमाला अरावली फैली हुई है। 124वां क्वेश्चन है, 124 में हमारा देखिए या तो सी होगा करेक्ट या डी होगा। ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनमें देखिए जलवायु है, जलवायु पूछी गई है कैसी है, तो या तो सी होगा या डी होगा। इसके बाद में हमारा 125वां क्वेश्चन है, 125 में हमारा हो जाएगा ए, 1, 3 और 4, और 126 में हो जाएगा हमारा ए, सरसों, चना और मोठ। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है सरसों में, चना में और मोठ में, इन फसलों में। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 127, 127। 127 में हमारा क्वेश्चन ए 10% है, 128 में ए राणा हमीर है, और 129, 129वां क्वेश्चन है उसमें बी होगा स्वरूप सिंह, बी होगा स्वरूप सिंह। और 130 में है हमारा सी अजमेर, और 131 में होगा दोस्तों 131 में, 131 में हो जाएगा हमारा हीरालाल शास्त्री, और 132 में हो जाएगा हमारा मेजर शैतान सिंह। और अब हम पहुंचते हैं दोस्तों 133 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 133 में हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह, और 134वां क्वेश्चन है। 134वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो 134 में होगा ये तुलसी, हालरत मणियाँ और पोत नामक जो आभूषण हैं, ये सभी गले के आभूषण हैं दोस्तों, गले के आभूषण हैं। 135 की हम बात करें तो 135 में है हमारा सी दुविधा पहेली, और 136 की बात करें तो हेला ख्याल जो हैं वो दौसा में गाए जाते हैं, इसमें लोग घेरा बना करके गाते हैं। 137 में क्वेश्चन की बात करें तो 137 में मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं पोटलिया, बिछिया, लालर और माछर, और 138 की बात करें तो 138 में ए है, 138 में ए है। इसके बाद में हम बात करते हैं 139। तो 139 में ए है लिंगवा फोन, और 140 में बी है विध्वंसक परियोजना। इसके बाद में 141वां क्वेश्चन है। 141 में क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो वह है BF स्किनर, रेखीय अविक्रमित अनुदेशन BF स्किनर का है। और 142वां जो क्वेश्चन है हमारा, 142 में हो जाएगा हमारा डी, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, और 143 में पुनः बी हो जाएगा अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। 144 में क्वेश्चन की बात करें तो 144 में हो जाएगा अरस्तु की आगमन और निगमन विधि। के बाद में 145वां क्वेश्चन है दोस्तों, 145 में हो जाएगा डी, जाति प्रथा की प्रशंसा। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। 146 में समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। तो देखिए ये 7 भी हो सकते हैं और ये 5 भी हो सकते हैं, या तो 5 होंगे या 7 होंगे। तो आप इस प्रश्न को आप देख लें, अजमेर द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी उसमें ही कन्फर्म हो पाएगा। 147 की अगर हम बात करें तो इसमें आयनमंडल होगा। 148 की हम बात करें तो इसमें टोर्नेडो होगा। और 149 की अगर हम बात करें दोस्तों, 149 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 और 3, इसमें ठंडी धाराएं हैं
1, 2 और ये 3 धाराएं ठंडी हैं। इसके बाद में 150वें क्वेश्चन की बात करें तो 150वें क्वेश्चन में सामान्य से अधिक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको पूरे पेपर की तीनों भाषाओं को सॉल्व कराया है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो, क्योंकि आगे हम सेकंड ग्रेड के लिए अपने चैनल को बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगामी वीडियोज आपके लिए ऑल नोटिफिकेशन करके तुरंत आ जाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेज।